देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुझे याद है ना, पिछली बार हमारे समाज के विरुद्ध बात करने पर सर पर लाठी का प्रहार सहना पड़ा था चंदन। इसके बाद भी मुझे तेरे लिए डर नहीं लगेगा क्या, बता? माँ, अच्छा काम करने से मुसीबत अवश्य आएगी, लेकिन मुझसे ज्यादा मुसीबत में वो समाज से निकाली गई लड़कियां हैं। बाहर जोर जोर से कहा जा रहा है कि लड़कियों ने अपना धर्म त्याग दिया है, लेकिन धर्म क्यों त्याग दिया ये कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। चंदर, तुझसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि उन साहिबों ने हमारे धर्म के लोगों का धर्म त्याग करवाया है। हाँ दादी, आपने सही सुना है। कैरी साहब, मार्क्समैन साहब लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ना लिखना भी सिखा रहे हैं, बेबस लड़कियों को शरण दे रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, जिन लड़कियों का समाज में मान नहीं है, समाज में जिनको जगह नहीं मिल रही है, उन्हें आश्रम में शरण दे रहे हैं। जब वो लड़कियां अपने धर्म का त्याग कर रही हैं, दूसरा धर्म ग्रहण कर रही हैं, तो फिर समाज में उनके लिए इतना गुस्सा क्यों है? हाँ माँ, मैं उन बेबस लड़कियों की रक्षा करने जा रहा था और रानी ने मेरा समर्थन किया था। आपको तो पता है कि रानी समाज के और लोगों की तरह सिर्फ अपनी भलाई नहीं सोचती है। पिताजी बहुत गुस्से में है ना? ओ माँ, आप पिताजी को थोड़ा समझाइए ना, वरना उनका गुस्सा कम नहीं होगा। मैं आखिर उनको कैसे? चंदर, सुना तुमने क्या हुआ है? अघोर शास्त्री की गोली लगने से मृत्यु हो गई। यह हादसा हुआ है श्रीरामपुर में केरी साहब के आश्रम के पास। ये क्या? हाँ, मैं तो यह खबर सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। अभी कराली ने मुझे खबर भिजवाई है। चंदर, वो तुम्हारे साथ बात करना क्यों चाहता है? चंदर, तुम इस सब अशांति में जुड़े तो नहीं हो ना? देखो, इस हादसे का परिणाम बहुत दूर तक जाएगा। समाज के मुखिया की मृत्यु कोई भी इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उस पर तुम अंग्रेजों के शुभचिंतक हो। तुम्हारे लिए मुझे डर लग रहा है चंदर, डर लग रहा है। क्या ये किसी मुसीबत में फंस गए हैं? हे रघुवीर, उस दिन क्या दिया, इसीलिए बुझने वाला था। मारुज्य महाशय, ऐसे अन्याय को मानना सही नहीं है। आप ब्राह्मण की संतान होकर ब्रह्म हत्या देकर चुप बैठे रहेंगे? अघोर शास्त्री की हत्या का अर्थ है ब्रह्म हत्या। मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया अभय चंद्र महाशय? शास्त्री महाशय की मृत्यु चारों तरफ आग लगा देगी, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था महाराज नंद कुमार की फांसी से। आप अभी राधा कांते बहादुर के साथ संपर्क कीजिए। सुनने में आया है कि वो अघोर शास्त्री जी के प्रमुख संरक्षक थे। वो जरूर चुपचाप नहीं बैठे होंगे। ये बात मुझे पता है। राजचंद्र दास अगर ये सोच के बैठे हैं कि अधर्मियों की सहायता करने के लिए वो ब्रह्म हत्या करके बच जाएंगे, तो वो गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। इससे पहले उन्होंने कानून का सहारा लेकर मेरी जमीन पर घाट बनवाया था ना, अब उसी कानून के जाल में मैं उन्हें फंसाऊंगा। मेरी तरफ से अगर आपको कोई सहायता की जरूरत पड़े तो आप बिना संकोच के मुझे बता सकते हैं सदानंद महाशय। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अभी तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने बड़े भैया जैसे धर्म विरोधी नहीं हैं।
जिस दिन से राजचंद्र दास ने उस राम मोहन राय के साथ हाथ मिलाया है, उस दिन से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। हिंदू होकर वो हिंदू के विरोध में कैसे चलेगा? किस लिए उसको उन समाज से निकाली गई लड़कियों के लिए इतनी सहानुभूति है? राजचंद्र कोई छोटा बच्चा नहीं है जमींदार महाशय। जो भी किया है होशो हवास में किया। अब तो मुझे उसे अपना बड़ा भाई कहने में भी बहुत शर्म आती है। मिशनरी साहब की सहायता करने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है। बारूद महाशय, उसको समझा दीजिए ब्रह्म हत्या के पाप की क्या सजा हो सकती है। चंदर, सुना तुमने क्या हुआ है? अघोर शास्त्री की गोली लगने से मृत्यु हो गई। ये हादसा हुआ है श्रीरामपुर में केरी साहब के आश्रम के पास। अभी अभी कराली ने मुझे खबर भिजवाई है। चंदर वो तुम्हारे साथ बात करना क्यों चाहता है? पिताजी ने ऐसी बात क्यों कही? क्या सच में वो किसी मुसीबत में फंस जाएंगे? और वो कराली यहाँ क्यों आ रहे हैं? बहू, ये सब क्या सुन रही हूँ? हाँ, देवर जी खतरे में है। घर पे पुलिस आ रही है और पूछताछ करेगी। हाँ दीदी, आपको पता है वो शास्त्री महाशय जो हमारे घर में आकर धमका कर गए थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ओ दीदी, वो साहब जिनकी चाय की बगान है, क्या नाम है उनका? हाँ, याद आ गया। केरी साहब, उनके आश्रम में कुछ गड़बड़ हुई थी और वहीं शास्त्री महाशय की मृत्यु हुई है। लेकिन वो तो किसी और जगह की बात है, और देवर जी तो आसपास भी नहीं थे, वो तो घर पे थे। तो फिर वो खतरे में कैसे आ गए? ये तो पता नहीं है दीदी। कल पिताजी ने कहा था समाज से निकाली गई औरतों को उस साहब ने जहाँ शरण दी थी, उधर वो शास्त्री महाशय कुछ गड़बड़ करने गए थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये साहब की सहायता करेंगे ताकि वो शास्त्री महाशय कोई गड़बड़ ना कर सके, और शायद इसी कारण से वो भी फंस जाएंगे। ये तो क्या कह रही है छोटी बहू? फिर तो बहुत गड़बड़ है। ओ दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा दीदी? किसी की भलाई करने से भी मुसीबत आ जाती है। ओ दीदी, भगवान हमारी रक्षा तो करेंगे ना? हमारी रक्षा करेंगे। ये सवाल तू अपने रघुवीर से पूछ के देख। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, देवर जी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अच्छा छोटी बहू, देवर जी गए कहाँ? सच में वो कहाँ गए होंगे? आपके पास क्या प्रमाण है कि उस हादसे से राजचंद्र जुड़ा हुआ है? उस दिन तो ये घर से ही नहीं निकला, केरी साहब के पास गया ही नहीं। जी, उस दिन नहीं गए होंगे, लेकिन संपर्क तो था, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क था। राजचंद्र बाबू ने खुद बताया, जिस दिन राममोहन ने आश्रम को घेरा था, गिरजाघर के पास के कमरे में ये थे कि नहीं। ठीक उसके अगले दिन ही शास्त्री महाशय का खून हुआ है। हाँ, उस रात को मैं वहां था। लेकिन इससे क्या प्रमाण होता है कि मैं उस हादसे में शामिल था या शास्त्री महाशय के खून होने में मैंने किसी की मदद की है? लेकिन ये तो प्रमाण होता है कि आप साहिबों का समर्थन करते हैं। समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि शास्त्री महाशय के खून से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके विचारों का समर्थन नहीं करता, इसका मतलब मैंने खून किया है, ये कोई प्रमाण नहीं है। राजचंद्र महाशय, आप मेहरबानी करके अपने कमरे में जाकर देखिए कि आपके पिस्तौल वहां है कि नहीं। अगर है तो लेकर आइए, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आर्म्स दिखाओ जरा।
आश्चर्य है, यह तो एकदम भैया की पिस्तौल के जैसी है। ऐसी पिस्तौल यहां और किसके पास हो सकती है? भैया, आप अपने कमरे से आपकी पिस्तौल लेकर आइए। उसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाएगा, ये भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन भैया कहीं नहीं गए थे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा था। चाचा जी ने उस दिन भैया को कहीं नहीं जाने दिया था। अच्छा हुआ नहीं जाने दिया। वैसे ही इस पिस्तौल को लेके इतना संदेह है, और वहां जाते तो बहू, ओ बहू सुन, खबर लेकर आई हूँ। बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, दरोगा भी आए हैं, लेकिन वो पुराने वाले नहीं, कोई नया है। ओ दीदी, क्या बातें हो रही हैं? वो लोग क्या कह रहे हैं? इतना कुछ तो मैं नहीं जान पाई, जितना सुना है उतना ही बताया। अगर किसी को वहाँ भेज सकती थी तो फिर और भी जानकारी मिल सकती थी। आप यहाँ? हम कितने डरे हुए थे। वो दरोगा क्यों आए थे और क्या कह रहे थे वो लोग? अलमारी में लकड़ी के बक्से के अंदर एक पिस्तौल था। क्या वो अपनी जगह पर ही है? लकड़ी का बक्सा? हाँ, आपने जहाँ पर रखा था वो वहीं पर है। ये क्या? वो बक्सा कहाँ है? क्या? बक्सा नहीं है। आप ठीक से ढूंढ के देखिए ना, जाएगा कहाँ? मैं देख रहा हूँ, पर कहीं नहीं है। मुझे साफ साफ याद है, वो बक्सा मैंने यहीं रखा था। रानी, वो बक्सा तुमने कहीं और तो नहीं रख दिया? जरा अच्छे से याद करके देखो। नहीं, मैंने तो कहीं और नहीं रखा है, और इसमें आपकी जरूरी चीजें रहती हैं, इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं लगाती हूँ। हमारे कमरे में कौन कौन आया था? किसी नौकर नौकरानी में इतना साहस नहीं है कि तुम्हारी अलमारी को हाथ लगाए। देवर जी, बक्सा नहीं मिला तो नुकसान हो जाएगा। हाँ भाभी, वो तो होगा ही। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। क्या मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे सब कुछ खुल के बताइए ना। ये सब तो सुनकर ही मेरा जी घबरा रहा है। अघोरनाथ शास्त्री जिस जगह पर मारे गए हैं, वहाँ पर मेरे पिस्तौल जैसी दिखने वाली एक पिस्तौल मिली है। पुलिस का ये अनुमान है कि उस पिस्तौल से ही अघोरनाथ शास्त्री पर गोली चलाई गई है। आप उस दरोगा को समझाइए ना कि आप किसी इंसान को नहीं मार सकते। वो बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप समझाइए। तुम ऐसे रो मत। देखो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है। वो पिस्तौल मेरी पिस्तौल है, ये प्रमाणित करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का है देवर जी? भाभी, सच का पता लगाना होगा। मेरे कमरे में अगर वो पिस्तौल मिलती तो फिर ये साफ हो जाता कि उस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? वो लोग आपको ही दोषी मान लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा अन्याय धर्म के विरुद्ध है। आप ऐसा अन्याय कभी भी स्वीकार मत कीजिएगा, मत स्वीकार कीजिएगा ऐसा अन्याय। लेकिन बक्सा यहाँ पे नहीं है, ये तो सच है। मैंने कितनी बार कहा है देवर जी, ये सब खून खराबे वाली चीजें आप मत रखिए। कब क्या अनर्थ हो जाए, हो गया ना। हे भगवान, अब क्या होगा? आखिर में ये भी सुनना पड़ा। आपके जैसे इंसान पर इल्जाम साबित हो या ना हो, बदनाम तो आप हो गए ना। लेकिन बक्सा कौन लेकर गया? क्या वही बक्सा सब लोग ढूंढ रहे हैं जो मैं यहाँ से ले गई थी? तो क्या उस बक्से में पिस्तौल था और उसी से? नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं सोचूंगी। ये सब सोचने के लिए मना किया है उन्होंने। कुछ नहीं सोचूंगी, नहीं बोलूंगी। माफ कीजिए, वो पिस्तौल लाना संभव नहीं हो पाया। वो मैंने अलमारी में रखी है,
और मेरी पत्नी बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, इसीलिए अंदर नहीं जा पाया। हाँ, असल में मेरी छोटी बहू गर्भवती है, वो थोड़ी अस्वस्थ है। मुझे तो लगता है कि आज और बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं। आप कल आ जाइए। आप अगर कहें तो मैं बड़े लाड बहादुर के साथ इस विषय में बात कर सकता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना महाशय ने जैसे कहा, मैं कल ही आऊंगा। क्या बात है चंदर, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? पिस्तौल अलमारी में नहीं है। कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। पिस्तौल अलमारी से चोरी की गई है। चोरी? कमरे के अंदर से चोरी? बाहर के लोगों के लिए यह करना संभव नहीं है। अच्छी तरह सोच के बताओ चंदर, तुमने कहीं और तो नहीं रखी? अब इस परिस्थिति को कैसे संभालोगे, पहले ये सोचो। 1000 बार तुम्हें समझाया है कि उस राजा राम मोहन की बातें सुनकर उन मिशनरी लोगों से मेलजोल मत बढ़ाओ, पर मेरी बात सुनते नहीं। केरी साहब के गिरजाघर में कैसे उपस्थित हो गए थे, बताओ तो। भैया, आप लोगों का उपकार करना चाहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अपने आप को ऐसे मुसीबत में डालना क्या सही है? आप हमारे दास परिवार के बारे में सोचते, ये छोड़ो भाभी के बारे में सोच लेते तो अच्छा होता। मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, ये बात समझना तुम्हारे पास की बात नहीं है। अब है, तुम जिस जगह आकर्षित होते हो वहाँ जाने की रुचि मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं किसी दूसरी जगह जाता हूँ। बिना कारण के ज्यादा बात कर रहे हो चंदर। पिताजी, अघोरनाथ शास्त्री और उसके दल ने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक काम है। बेबस लड़कियों को जला के मारना चाहते थे। कमजोर लाचार लोगों पर अत्याचार करना क्या इन्हें शोभा देता है? मैं सच्चा ब्राह्मण उसी को कहूंगा जो गरीब है, बेबस लोगों का साथ देते हैं, जैसे मृत्युंजय विद्यालंकर महाशय। वो अपने गुणों से। रहने दो, सर पर तलवार है, अभी तुम्हारी ज्ञान की बातें नहीं सुननी मुझे। चंदर, एक बात साफ साफ जान लो, एक सफल व्यापारी होने के लिए एक साफ छवि का होना जरूरी होता है। अगर तुम्हें इस खून के आरोप से मुक्ति मिल भी जाती है तो भी जो बदनामी होगी उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा उस शास्त्री महाशय की मृत्यु को अगर ब्रह्म हत्या का नाम देकर हंगामा हो जाए तो मुझे अचरज नहीं होगा। हाँ ससुर महाशय, मैं आपके साथ सहमत हूँ। राधाकांत देव बहादुर भी अभी चुप नहीं रहने वाले। चंदर, कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम्हें समझ नहीं आ रही है। कैसे संभालूंगा मैं इस अनर्थ को? मिल गया। दो दो दो। डर गई? डरने की क्या बात है? मैंने कहा था ना, वो काम करने से तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अभय चंद्र कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं। नहीं नहीं, मैं और कुछ भी नहीं सोचूंगी। इतने दिनों बाद उन्होंने मुझे अपनाया है, प्यार किया है, और मुझे क्या चाहिए? पति का प्यार पाना ही तो लड़कियों का भाग्य होता है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सरजू।
आज रात तुम जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा। कैसे भी आज की रात निकल जाने दो। कल सब लोग राजचंद्र के नाम पर बात करते हुए कोलकाता की गलियों गलियों में घूमेंगे। इस बार तुम्हें समझ में आएगा कि कितने धन में कितने चावल होते हैं।